मैदान जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित पालित और इस वक्त मैं हूं बंगाल के पॉलिटिकल एपिसेंटर कोलकाता में। अमित शाह ने कल यहां बीरभूम में अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार किया और साथ ही अमित शाह ने एक बार फिर से सौंदर्यशाली का मुद्दा उठाकर ममता सरकार पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि सौंदर्यशाली में महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ है वो धर्म के आधार पर हुआ है। भले ही कोलकाता बंगाल का पॉलिटिकल एपिसेंटर है, लेकिन आज जो एपिसेंटर रहने वाला है सियासत का वो है दिल्ली, क्योंकि चौथे फेज के चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आ चुके हैं और बाहर आते ही उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो लगातार अब चुनाव प्रचार करेंगे। आज चुनाव प्रचार के दौरान वो नजर आएंगे रोड शो करते हुए, मंदिरों के चौखट पर जाते हुए। साथ ही अगर बात की जाए प्रधानमंत्री मोदी की, तो प्रधानमंत्री मोदी आज ताल ठोकेंगे उड़ीसा और झारखंड में एक बार फिर से कांग्रेस को निशाने पर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू प्रसाद यादव आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हमारी नजर लगातार बनी रहेगी आज की इन बड़ी खबरों पर। शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल से बाहर आए, पूरी तरह से वो चुनावी कैंपेन या कहें कि चुनाव के प्रचार में जुट गए हैं। आज अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं और शुरुआत होगी कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से, जहां पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होने के लिए आह्वान दिया है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल आज 2 रोड शो करेंगे और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी होंगे। रोड शो की शुरुआत होगी पूर्वी दिल्ली से और पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर से शाम को 5 बजे रोड शो होगा। और अगर मैं बात करता हूं दक्षिण दिल्ली की, तो वहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे करीब 7 बजे और महरौली में वो रोड शो करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने रिहा होने के बाद क्या कहा और किसको क्या संकेत दिया, ये भी आप सुनिए। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के दर्शन करेंगे और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आपने सुना कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलते ही आह्वान दिया कि आज सभी कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचना। सीधे हम रुख करते हैं हमारे संवाददाता कुमार सोनू का। कुमार सोनू, जो आह्वान दिया था अरविंद केजरीवाल ने, क्या उसका असर दिख रहा है? कितने लोग आए हैं? तस्वीरों भी दिखाइए और लोगों में किस तरह का उत्साह है। देखिए, इस वक्त मैं कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर के परिसर में मौजूद हूँ। हालांकि लोग तो नहीं आए हैं, लेकिन जो रोजाना जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं वो ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कोई भीड़ बिल्कुल नहीं है। मंदिर का ये मुख्य द्वार है जहाँ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और जो उनके कैबिनेट मंत्री हैं वो अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे। अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी होंगी। लेकिन आप देखें, बिल्कुल मंदिर परिसर पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। तो फिलहाल ये तस्वीरें यहाँ की आपको मैं दिखा दूं। फिलहाल रही बात अरेंजमेंट की, तो आप जो है अरेंजमेंट में आपको तस्वीरें दिखा दूं कि यहाँ पे आप देखेंगे तस्वीरें, तो किस तरीके से पूरा बैरिकेड लगा के दिल्ली पुलिस ने एक कॉरिडोर बनाया है। कॉरिडोर बनाने से जो है दोनों मुख्यमंत्रियों को और उनके साथ जो भी लोग होंगे वो आराम से इस कॉरिडोर से सीधा मंदिर परिसर के अंदर जा सकेंगे और दर्शन कर सकेंगे। तो ये तमाम व्यवस्था दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। फिलहाल अभी तक किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं पहुंचा है और अभी तक किसी भी तरह की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी नहीं हुई है। लेकिन 11 बजे के करीब का समय है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंदिर पहुंचने का और तमाम लोग यही कयास लगा रहे हैं। और रही बात अगर मंदिर की, तो मैं जी, आप जैसा बता रहे हैं कि क्योंकि 1 घंटे का वक्त बचा हुआ है, तो 1 घंटे के बाद हो सकता है कि जब 11 बजेंगे तो लोग वहां पर पहुंचे, अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचेंगे। लेकिन इससे पहले रिहा होने के बाद जो रिएक्शंस आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लीडर्स के भी रिएक्शन है, तमाम जो रिएक्शन है उसको भी एक बार सुनते हैं।
भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, तानाशाही का अंत करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके साथ आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मिलकर देश की जो तानाशाह सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही का अंत हम लोग करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा को करने के लिए बहुत बड़ी मदद अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में मिलेगी। इससे पूरे इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, देश भर में फायदा होगा। बीजेपी चोरों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। देश भर के जितने लुटेरे हैं आज सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, 300 से ज्यादा सीटें आएंगी इंडिया गठबंधन की। बुरी तरीके से बीजेपी हारेगी। हर मोर्चे पर देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है, चाहे किसान हो, नौजवान हो, चाहे माताएं बहनें हो, चाहे महंगाई कम करने का मामला। कि ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं, ना तो सचिवालय जा सकते हैं, ना तो इस भ्रष्टाचार के केस में जुड़े अधिकारियों से वो बात कर सकते हैं। और ऐसे में स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर एक कालिख लगा करके भेजा है उनको, क्योंकि वो विश्वसनीयता तो पहले खो चुके हैं और अब ये मुहर लग चुकी है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है और अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी हैं। उनको सिर्फ सशर्त कुछ दिन के लिए कहा गया जाओ भैया प्रचार करो। अब वो जनता को क्या मुंह दिखाएंगे, हम तो ये सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता तो सोचती थी कि इनको बेल मिल जाएगा, बेल तो मिली नहीं। शर्त के साथ 16-17 दिन के लिए उनको कहा गया है जाओ भाई प्रचार कर लो आप। तो आपने सुना, यहां पर संजय सिंह कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से इंडी अलायंस को जबरदस्त फायदा होगा। भास्कर, आज तो अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक कई सारे कार्यक्रम करने हैं, हनुमान मंदिर, प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर रोड शो, लेकिन इन सबके बीच क्या इंडी अलायंस गठबंधन का जो मजबूत जोड़ है वो कहीं नजर आएगा? कुछ कांग्रेसी नेता भी नजर आएंगे कहीं पर? और ये अभी आम आदमी पार्टी का पूरा कार्यक्रम है, अरविंद केजरीवाल का अपना कार्यक्रम है। इसमें आपको कांग्रेस के बड़े नेता आपको नज़र नहीं आएंगे। रोड शो में सामान्य रूप से ये ज़रूर होता है कि कांग्रेस के जो स्थानीय लीडरशिप होती है वो नज़र आती है। इससे पहले भी हमने देखा था कि सुनीता केजरीवाल के रोड शो में भी कांग्रेस के जो जिला लेवल के कार्यकर्ता थे वो लोग पहुंचे थे, जिलाध्यक्ष पहुंचे थे। तो इस तरह की तैयारी बेशक हो सकती है, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो कम से कम आपको अरविंद केजरीवाल के रोड शो में नज़र नहीं आएंगे। और जो कार्यक्रम पार्टी दफ्तर के अंदर में है वहाँ पे भी कांग्रेस के नेता नज़र नहीं आएंगे। लेकिन उसके बाद की जो प्लानिंग होगी, अरविंद केजरीवाल का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है इंडिया अलायंस में, खासकर चुनाव के चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें चरण में, इसमें ज़रूर कांग्रेस के नेता एक साथ मिलकर बात करेंगे और मंच साझा करेंगे। अरविंद केजरीवाल पहले से ही पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और अरविंद केजरीवाल का प्रभाव न सिर्फ दिल्ली पंजाब में है बल्कि इस लोकसभा चुनाव में, और जहां कहीं भी जिस किसी भी राज्य में जाएंगे, जिस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपने इंडिया गठबंधन के सहयोगी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे उसको फ़ायदा मिलेगा। तो ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन आज सीधे सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के कैडर के लिए वो मौजूद रहेंगे, उनके लिए वो मैसेज देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण होगा, अरविंद केजरीवाल जब पार्टी दफ्तर 1 बजे पहुंचेंगे वो यहाँ से संबोधित करेंगे सबको। कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, तैयारी की जा रही है, स्टेज बनाए गए हैं और यहाँ तक कि बाहर का जो हिस्सा है, आम आदमी पार्टी दफ्तर का बाहर का हिस्सा, वहाँ पे LED स्क्रीन लगाई गई है, साउंड सिस्टम लगाए गए हैं। और ये इस तैयारी के साथ में है कि बहुत ज़्यादा भीड़ आ सकती है, बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता आ सकते हैं जो कि पार्टी दफ्तर के अंदर में समाहित नहीं हो पाएंगे। ऐसे लोग जो गेट के बाहर रहेंगे वो अरविंद केजरीवाल के मैसेज को सुन सकें, अरविंद केजरीवाल को देख सकें, इसकी तैयारी यहाँ पे की जा रही है। तो आज का कार्यक्रम कह सकते हैं सीधा सीधा आम आदमी पार्टी के अपने कैडर के लिए, अपने नेता, अपने कार्यकर्ता के लिए अरविंद केजरीवाल का रहेगा। और इसके बाद जो कार्यक्रम तय होगा वो इंडिया अलायंस गठबंधन के साथ। जैसा कि भास्कर आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस के बाकी के जो कार्यक्रम है उसमें नजर आएंगे, कई जगह पे मंच साझा भी करेंगे, लेकिन क्या पंजाब में साथ में नजर आएंगे? नहीं,
पंजाब में देखिएगा कि इंडिया अलायंस के ही दो जो धड़े हैं या दो आप कह सकते हैं मेंबर से आपस में भिड़ेंगे। एक तरफ कांग्रेस होगी, एक तरफ अरविंद केजरीवाल होंगे। बहरहाल अग्निमित्रा पॉल जो बीजेपी की नेता भी हैं, इस वक्त खड़गपुर से चुनावी मैदान में उतरी हैं, बीजेपी की प्रत्याशी है। उन्होंने जबरदस्त हमला बोला है अरविंद केजरीवाल पर। उन्होंने कहा कि कोई अगर डकैत रिहा होकर जेल से बाहर आ जाए तो क्या वो डकैत नहीं रहता है। उसी तरह से उन्होंने हेमंत सोरेन पर भी हमला किया और कहा कि मोदी के राज में हर एक भ्रष्टाचारी जेल तो जाएगा। एक डकैत अगर उनको बेल मिला है तो इसमें उत्सव करने का तो कोई बात नहीं है। एक हिपोक्रेट, एक ठगबाज जो एक टाइम में बोला था हम दुर्नीति के विरोध करते हैं, आज वो भारत में वो दुर्नीति का फेस है, मूग है। और आज वो जिस तरह से दिल्ली का लोगों को ठगा है, आज उनको जामीन तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जो हुआ है तो वो हुआ है। और इसका अदालत ने इसका तदंत कर रहे और इनका शास्ति मिलेगा, क्योंकि ये मोदी राज है, उनको शास्ति मिले। जो भी पब्लिक का पैसा चोरी करेगा, जो भी पब्लिक को टेकन फॉर ग्रांटेड करेगा, वो जो भी हो, अरविंद केजरीवाल हो सकता है, हेमंत सोरेन हो सकता है और कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है, उनको जेल जाना है। तो जहां पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता हमलावर है, वहीं तरफ अरविंद केजरीवाल भी बेफिक्र हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो 21 दिन करीब है और 1 जून तक उनको प्रचार करना है। और यही वजह कि आज उनकी शुरुआत हो रही है दिल्ली के कनॉट प्लेस से। बस 1 घंटे और 1 घंटे बाद वहां से प्रचार शुरू होगा। दर्शन करने पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल, उनके साथ भगवंत मान तो होंगे, लेकिन और कौन कौन से नेता पहुंचेंगे कुमार सोनू? देखिए अमित, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, इसके साथ सौरभ भारद्वाज, आतिशी और साथ में है गोपाल राय के भी होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। तमाम नेता जो हैं वो हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे और उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल अपनी चुनावी सभा, चुनावी रोड शो या फिर कहें जो भी चुनावी उनके इवेंट हैं उनकी वो शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले वो हनुमान मंदिर आ रहे हैं। हनुमान मंदिर का एक प्राचीन इतिहास भी है, पांडवकालीन मंदिर है ये। और जब इंद्रप्रस्थ उन्होंने बसाया था, यानी कि दिल्ली को उन्होंने जब बसाया था पांडवों ने, तो इस दिल्ली में 5 बड़े मंदिर बनवाए थे हनुमान जी के। उनमें से एक ये मंदिर है जो कि बाल स्वरूप स्वयंभू मंदिर है, बहुत पुरानी मान्यता है। और जो हनुमान चालीसा है वो संत तुलसीदास जी ने यहीं पर इसी मंदिर के परिसर में बैठकर लिखी थी। और ऐसा नहीं है अरविंद केजरीवाल ये जेल से छूटने के बाद पहली बार जो है मंदिर जरूर आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कभी ना आए हो, ऐसा नहीं है। पहले भी वो आते रहे हैं, हनुमान मंदिर आते रहे हैं। अब आपके पास लौटेंगे, भास्कर के पास भी जाएंगे कि आखिरकार किस तरह का आज माहौल है कनॉट प्लेस से लेके अरविंद केजरीवाल के पार्टी के दफ्तर तक, और साथ ही साथ उनके रोड शोज में भी किस तरह का माहौल रहेगा। लेकिन बहरहाल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नेता नाना पटोले ने एक बार फिर ऐसा विवादित बयान दिया है जिसके बाद वो चौतरफा घिर गए हैं। उनका कहना क्या? उनका कहना है कि अगर इंडिया अलायंस सत्ता में आती है तो राम मंदिर का शुद्धिकरण कराया जाएगा। अब राम मंदिर का शुद्धिकरण कराया जाएगा, क्यों करवाया जाएगा? इसी को लेकर नवनीत राणा ने जबरदस्त अटैक किया। नवनीत राणा कह रही हैं कि इस वक्त कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, पाकिस्तान की बात ही कर रहे हैं, तभी तो शुद्धिकरण की बात हो रही है रामलला के मंदिर को लेकर। वहीं देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि जो लोग राम को ही काल्पनिक मानते हैं वो या उनके किसी भी नेता को कोई अधिकार नहीं है कि वो राम मंदिर के ऊपर कोई भी बयान दें। जरा सुनिए। हम राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के 4 शंकराचार्य हैं, उन्होंने इस पूरी विधि का विरोध किया था। जब हमारी सरकार आएगी हम शंकराचार्य के हाथों सभी विधि विधान के तहत शुद्धिकरण करेंगे। और वहाँ पर फिलहाल राम दरबार मौजूद नहीं है, एक नई मूर्ति है और एक पुरानी मूर्ति है, लेकिन एक राम दरबार तैयार किया जाएगा। हिंदू धर्म के प्रमुख शंकराचार्य के हाथों शुद्धिकरण किया जाएगा, क्योंकि ऐसा उनका ही मानना है कि जिस विधि का उपयोग हुआ वो धर्म के लिए सही नहीं था। उनकी मां की मृत्यु हुई लेकिन उन्होंने मुंडन नहीं किया। जो भी काम किए जाएंगे वो धर्म के आधार पर किए जाएंगे। सुधार करना ही चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जो किया वो अधर्म के आधार पर था। ये वो लोग हैं कांग्रेस पार्टी जिन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देकर भगवान राम के अस्तित्व को चैलेंज किया था, जिन्होंने हलफनामा देकर राम सेतु को भी चैलेंज किया था। ये तो सवाल पूछते थे क्या राम काल्पनिक है या सच में हुए थे।
इन्होंने जानबूझकर राम मंदिर का मसला अटकाया, भटकाया और लटकाया कि कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया है। राम को नकारने वाले, मंदिर का बहिष्कार करने वाले, मैं ऐसा मानता हूं इनको कोई ये कहने का अधिकार नहीं है। जो शंकराचार्य जी ने जो बात सच कही है उसी को पालन इंडिया आघाड़ी सरकार करेगी। किस तरीके का पालन? शंकराचार्य जी ने जो बोला है वो तो स्पष्ट है। क्या बोला है शंकराचार्य? तो वही तो आप देख लीजिए। मुझे लगता है कि जो भी कांग्रेसी बोल रहे हैं उनको पाकिस्तान से प्रेम है, पाकिस्तान को कांग्रेसियों से प्रेम है। उन्हें मंदिर में कैसे शुद्धिकरण होती है, जिस स्थान पे रामलला विराजमान है वो जगह कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकती है। पहले तो कांग्रेसियों ने ये समझना चाहिए 100%, क्योंकि लव लेटर राहुल जी को पाकिस्तान से आ रहे हैं, प्रेम के संदेश राहुल गांधी जी को पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो उनको अपने देश से कम प्यार है और पाकिस्तान को उनसे प्यार है और पाकिस्तान पे उनका प्यार है। क्योंकि जब तक कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने इशारों पे सिर्फ पाकिस्तान के काम किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस देश के लोगों के हित के लिए काम करते हैं। तो मुझे लगता है जो राम को लाए हैं इस बार इस देश की जनता उसको लाएगी। 24 के रण में अरविंद केजरीवाल की एंट्री हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी है और केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं। आते ही केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, लेकिन उसकी बात करने से पहले आपको बता दें इस वक्त हम हनुमान मंदिर में मौजूद हैं। वही हनुमान मंदिर जहां पर अरविंद केजरीवाल सुबह 11 बजे पहुंचने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल सुबह 11 बजे इसी हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे और अपने समर्थकों से भी उन्होंने दर्शन करने की अपील की है। देखना होगा कि कितनी बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के समर्थक यहां हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसके बाद भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके साथ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पार्टी दफ्तर में दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आज से ही चुनावी प्रचार का शंखनाद अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ईस्ट दिल्ली और दक्षिण दिल्ली में आज रोड शो करते हुए भी आपको नजर आएंगे। ईस्ट दिल्ली में शाम 6 बजे, साउथ दिल्ली में शाम 4 बजे अरविंद केजरीवाल रोड शो करते हुए नजर आएंगे। कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बाहर आए, उन्होंने साफ कर दिया कि उनके निशाने पे कौन है। 27 मई को छठे चरण में दिल्ली में 7 सीटों पर मतदान होना है और आम आदमी पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में धुआंधार प्रचार करेंगे। अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे उसकी झलक उन्होंने कल तिहाड़ जेल से बाहर निकलते ही दे दी थी। अरविंद केजरीवाल ने सीधे तानाशाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैं तन मन धन से तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं और 140 करोड़ भारतीयों को भी तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होना होगा। यानी उन्होंने अपनी टोन, टेक्सचर और पिच सेट कर दी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल आज जब चुनाव मैदान में उतरेंगे तो क्या कहेंगे उस पर सबकी निगाहें होंगी। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल से बाहर आए तो अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखा, इस तरीके से आपको बता दें कि जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजेस का धन्यवाद किया, साथ ही अपना चुनावी शेड्यूल भी जारी कर दिया। अरविंद केजरीवाल सुबह 11 बजे आज इसी हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। शनिवार का दिन है, बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के कितने कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के साथ पहुंचेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि इस इलाके में धारा 144 लागू है, यहां कोई भी रोड शो इस तरह का प्रदर्शन नहीं हो सकता, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बड़ी चतुराई से दर्शन करने की बात कही है और दर्शन करने के लिए कोई भी आ सकता है। देखना होगा क्या स्थिति है। लोग यहां पहुंचे हुए हैं। बाबा,
अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, हाँ जी, फर्क पड़ेगा उससे चुनाव में? हाँ जी, बिल्कुल बहुत पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ेगा। हाथ जोड़कर मुस्कुराकर निकल दिए कुछ लोग और हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। सर, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, इससे दिल्ली के वोटिंग पैटर्न पर, राजनीति पर, सियासत पर क्या असर होगा? देखिए, इंडिया गठबंधन इस बार जीतेगा और जिस तरह देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में है और तानाशाह की सरकार इस देश में चल रही है, मुझे लगता है इससे बुरा समय कभी आया नहीं होगा कि आज 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिनको जेल में डाल दिया था मोदी सरकार ने, मुझे बिल्कुल लगता है कि ये जो फैसला है ये तानाशाह के विरुद्ध है और जरूर इंडिया गठबंधन को इसमें कि जो अरविंद केजरीवाल ने संदेश दिया समर्थकों तक संदेश पहुंच चुका है, वही लाइन, लेंथ, टोन, टेक्सचर। सर, मंदिर है, पार्टी का झंडा ना दिखाए। तो कुल मिलाकर हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, कुमार सोनू, भास्कर मिश्रा और संजय शाह। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुमार सोनू के साथ। कुमार सोनू, अगर आपके पास कोई लोग हैं तो जरा बात कीजिए। केजरीवाल जो संदेश देने की बात कर रहे हैं, क्या उनसे आम आदमी पार्टी के कैडर समर्थकों में कुछ जोश बढ़ा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जब कल तिहाड़ जेल से बाहर आए थे तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि वो कल जो है हनुमान मंदिर जाएंगे 11 बजे और सबसे आने की अपील भी की थी। तो अगर मैं हनुमान मंदिर की आपको तस्वीरें दिखाऊं पवन, तो यहाँ पर जो रोजाना श्रद्धालु आते हैं वो ही श्रद्धालु हैं। अभी किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी का कोई वर्कर, उनका कोई समर्थक यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुआ है। हालांकि 11 बजे का समय है, अभी तकरीबन 1 घंटे के करीब का समय बचा हुआ है अरविंद केजरीवाल के यहाँ पहुंचने का। तो फिलहाल जो है कुछ लोग जो दर्शन करने के लिए यहाँ रोजाना आते हैं वो ही अभी तक पहुंचे हैं। मंदिर परिसर भी जो है पूरी तरीके से खाली है, कुछ ज्यादा भीड़ नहीं है। यहाँ पर जो लोग आ भी रहे हैं, कुछ इक्का दुक्का आ रहे हैं, उनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। सर, अरविंद केजरीवाल जो हैं जेल से बाहर आ गए, राजनीति, हनुमान मंदिर और अरविंद केजरीवाल, कितना असर पड़ने वाला है देश की सियासत? वो तो फाइनली प्रूव होगा ना, जब आप कोर्ट क्या डिसाइड करता है उसी से पता चलेगा क्या होना है। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, वो पूजा करने आए हैं। आपका क्या? प्रियंका, आप क्या कहेंगी, क्या लगता है कि वाकई में जो है असर पड़ेगा देश की राजनीति पर अरविंद केजरीवाल? पूजा करने से और पॉलिटिक्स का कोई कनेक्शन नहीं होता है, पॉलिटिक्स काम से ही होता है। पूजा करने से तो एक आस्था होती है ना आपके, बस वही है। कह रहे हैं कि मैंने कहा था जल्द वापस आऊंगा, जल्द वापस आ गए। वो तो आना ही है ना, हर कोई आता है बाहर, अंदर ही थोड़ी रहता है जेल में। 21 दिन बाद वापस जाना भी है। हाँ बिल्कुल। कुछ लोग यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, साफ कहना है कि ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि 21 दिन की जो है सशर्त अंतरिम जमानत दी गई है अरविंद केजरीवाल को। 2 तारीख को सरेंडर करना है और आज 11 बजे उनका पहला दिन शुरू जब होगा तो सबसे पहले जो है वो हनुमान मंदिर पहुंचेंगे। अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल, भगवंत सिंह मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, इसके साथ साथ दिल्ली के कैबिनेट मंत्री भी जो है उनके साथ होंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ पर एक ये पूरा कॉरिडोर दिल्ली पुलिस की तरफ से बनाया गया। आप देखें, दोनों तरफ बैरिकेड लगाकर उन्हें जो है मोटे रस्सों से बांध दिया गया है। पूरा ग्रीन कॉरिडोर जो है अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान को दिया जाएगा ताकि सीधा वो जो है मंदिर परिसर के अंदर जाएं, दर्शन करें और दर्शन करने के बाद वो सीधा इसी कॉरिडोर से होते हुए बाहर आएं और उनकी गाड़ी में बैठकर उनकी रवानगी कर दी जाएगी। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, दोनों मुख्यमंत्री हैं, एक दिल्ली के एक पंजाब के, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से ये पूरा कॉरिडोर बनाया गया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो हैं इस वक्त मंदिर परिसर में मौजूद हैं, तमाम एक एक जगह जो है निगरानी कर रहे हैं। वहीं आप देखिए पंजाब पुलिस की जो सिक्योरिटी है, जो भगवंत मान मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी है, वो सुरक्षा अधिकारी इस वक्त मंदिर परिसर में मौजूद है। जी बिल्कुल, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल जब यहां मंदिर पहुंचेंगे तो शायद कुछ कैमरे पर बोलते हुए आपको ना दिखाई दे, लेकिन उसके लिए भी इंतजाम कर लिया गया है। अरविंद केजरीवाल बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 1 बजे होगी। मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मौजूद है। भास्कर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या तैयारियां की गई हैं और आम आदमी पार्टी के दफ्तर में अरविंद केजरीवाल की एंट्री के लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं? आम आदमी पार्टी के लिए जरूर ये एक बड़ा मौका है जब 21 दिन की इंतरिम जमानत मिली है। केजरीवाल क्या कहेंगे, इस पर सबकी निगाहें होंगी। बिल्कुल सबकी निगाहें होंगी कि अरविंद केजरीवाल क्या बोलते हैं और ये पहला राजनीतिक मंच होगा जहां पे अरविंद केजरीवाल बोलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ज़रूर बोला था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ इस तरह से होगा, मंच बन रहा है, तमाम नेता एक साथ मंच पे दिखेंगे और अरविंद केजरीवाल अपना स्पीच देंगे और वही स्पीच एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है। उसका तैयारी की जहां तक बात है, यहाँ पे आप देखिए आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर का ये बाहर का दृश्य है। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम लगाए गए हैं, LED स्क्रीन लगाई जा रही है। तमाम कार्यकर्ताओं में ये मैसेज है कि 1 बजे अरविंद केजरीवाल
दफ्तर में आके बोलेंगे तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो सकती है। इस लिहाज से ये तैयारी की जा रही है और ये पहला मौका होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने के बाद सीधे सीधे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को वो मैसेज देंगे कि जो 21 दिन है उनके पास में, उन 21 दिनों का इस्तेमाल वो किस तरह से करना चाह रहे हैं। हालांकि उन्होंने प्लान पहले से ही बता दिया है आज क्या क्या करना है। ये पहला दिन होगा और आज ही 2 रोड शो वो कवर कर रहे हैं। 2 रोड शो में जाना है। पहले वो दक्षिणी दिल्ली से शुरुआत करेंगे, सही राम पहलवान आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे और फिर उसके बाद पूर्वी दिल्ली में कुलदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं उनके लिए रोड शो करेंगे, साथ में भगवंत मान भी होंगे। और ये पहले से ही तय था, सिर्फ भगवंत मान को इन दोनों रोड शो में आना था। और इसी बीच में आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी आ गई कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल भी इन दोनों रोड शो में शामिल होंगे। जहां तक पार्टी की बात है, कल से ही पार्टी को ये लगता है कि इस चुनाव में जिस एक एज की तलाश थी उनको, वो मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल के जेल से आने के बाद आम आदमी पार्टी में इस तरह की खुशी है कि वो ये मान रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को हमारे कार्यकर्ता वोट करते थे या कि हमारे समर्थक वोट करते थे लोकसभा चुनाव में, वो इस बार शायद ना करें और वो शिफ्ट आपको नहीं दिखेगा। जो 17% का अंतर पिछले लोकसभा चुनाव में दिखा था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के वोट बैंक को अगर आप जोड़ लीजिए, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के वोट में तकरीबन 17% का अंतर था। वो अंतर इस बार कम होगा। आम आदमी पार्टी को लग रहा था, यानी 17% मतदाता जो केंद्र में मोदी को चुनते हैं, दिल्ली में केजरीवाल को चुनते हैं, वो किसको चुनेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और केजरीवाल के आने से कितना फर्क पड़ेगा, ये तो चुनाव के परिणाम तय करेंगे। और चुनाव में हो रहे प्रचार में वो लहर है या नहीं है, सहानुभूति है या नहीं है, वो दिख जाएगी। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की रिहाई को लोकतंत्र की जीत बता रही है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर भ्रष्टाचार की कालिक पुतवा कर आए हैं और मुंह पर लगी भ्रष्टाचार की कालिक के साथ अरविंद केजरीवाल कैसे वोट मांग पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आपको बीजेपी का पलटवार दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पूरी देश की लोगों की जो एक नाउम्मीदी बन रही थी, उस नाउम्मीद को उम्मीद में बदला है कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट हमेशा सामने आता है। तो हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। अरविंद जी को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली है। 4 चरण के चुनाव अभी बचे हुए हैं। दिल्ली और पंजाब के अलावा भी अरविंद केजरीवाल की कितनी बड़ी भूमिका आप देख रहे हैं आज के सिनेरियो में? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ये इस बात का सबूत है कि इस देश में लोकतंत्र को खत्म करना आसान नहीं है, इस देश में संविधान को खत्म करना आसान नहीं है। एक तारीख के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून के बाद दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। आज बड़ा स्पष्ट हो गया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी वो ईमानदार हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, तो फिर उनको 1 तारीख को जेल क्यों जाना होगा? आज दिल्ली और देश के लोग पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, इतनी बड़ी करप्शन, इतने बड़े घोटाले कि कोर्ट भी आपको केवल 15 दिन के लिए छोड़ती है, जैसे हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा जाता है, और वापस आपको 1 तारीख को जेल आना होगा। अगर आप ईमानदार थे, आपने करप्शन घोटाला नहीं किया, शराब के पैसे नहीं लिए, तो जेल क्यों जाना पड़ रहा है? आज दिल्ली के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। केजरीवाल पर बीजेपी हमलावर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये लोकतंत्र की जीत है। इसी बीच उत्तर दिल्ली से या कहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं, ना तो सचिवालय जा सकते हैं, ना तो इस भ्रष्टाचार के केस में जुड़े अधिकारियों से वो बात कर सकते हैं। और ऐसे में स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर एक कालिख लगा करके भेजा है उनको, क्योंकि वो विश्वसनीयता तो पहले खो चुके हैं और अब ये मुहर लग चुकी है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है और अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी हैं। उनको सिर्फ सशर्त कुछ दिन के लिए कहा गया, जाओ भैया प्रचार करो। अब वो जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? हम तो ये सोच रहे हैं, क्यों
क्योंकि जनता तो सोचती थी कि इनको बेल मिल जाएगा, बेल तो मिली नहीं। शर्त के साथ 16-17 दिन के लिए उनको कहा गया है जाओ भाई प्रचार कर लो आप। तो देखा आपने किस तरीके से बेल की ड्यूरेशन को लेकर बीजेपी हमलावर है। कल जब अरविंद केजरीवाल अपने घर पहुंचे थे तो समर्थकों ने फूल की चादर बिछा दी थी ताकि केजरीवाल के कदम जमीन पर न पड़े। आज घर पर मेरे सहयोगी संजय शाह मौजूद हैं। संजय, सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल के घर की क्या तस्वीर है? क्या समर्थक वहां भी पहुंचे हैं या सिर्फ परिवार के लोग ही दरवाजे या घर से निकलते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल पवन, यहाँ पर समर्थकों को नहीं बुलाया गया है, चूंकि कल ही साफ तौर पे मैसेज दे दिया गया था कि जो भी पार्टी के कार्यकर्ता और अरविंद केजरीवाल के समर्थक है वो 11 बजे हनुमान मंदिर पहुंचेंगे। तो ठीक 11 बजे यहाँ से अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ निकलेंगे और वहाँ पर दर्शन करेंगे और उसके बाद से जो उनका शेड्यूल है, पॉलिटिकल शेड्यूल, उसको फॉलो करेंगे। इन सब के बीच पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस बात को भी फोकस रखा जाएगा कि जो जमानत की शर्तें हैं उन शर्तों का किसी भी रूप में उल्लंघन ना हो पाए, चूंकि सशर्त जमानत मिली है, इसलिए इसका भी ध्यान रखा जाएगा। और 11 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल यहां से अपने घर से निकलेंगे और उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, चूंकि भगवत मान भी दिल्ली में है और उनके साथ वो भी दर्शन करने के लिए जाएंगे। एक बात और साफ है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा था, जमानत के बाद उसी तरीके से उनका मनोबल अब और उत्साह भी बढ़ रहा है। इसके साथ जो अलायंस है, अलायंस के लिए भी चूंकि अरविंद केजरीवाल एक चेहरा है, तो अलायंस की तरफ से मनोबल पर सबकी निगाहें हैं। केजरीवाल बाहर आए हैं, चुनाव पर क्या असर डालेंगे? संजय शाह, नजर बनाए रखिए। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल की रिहाई 2024 का टर्निंग पॉइंट है और क्या इस सशर्त रिहाई से मोदी को फायदा होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है और इस पर स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।